चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। ये हमारी एक्सचेंज का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें कुछ जनरल सी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और फिर देखेंगे कि इनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन में। लास्ट जो हमारा कह लो लेक्चर था, उसमें हमने देखा कि डेटाबेसेस कैसे बनाई और दैन मेल बॉक्सेस हमने कुछ बनाए। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे अपने एड्रेसेस के बारे में और फोल्डर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं, ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा, कॉन्टैक्ट्स और जो आपका रिसोर्स मेल बॉक्सेस हैं। ठीक है, जैसे आपका कह लो कि रोम है या इक्विपमेंट है। एड्रेस लिस्ट आ जाएंगी और ऑफलाइन एड्रेस बुक्स को देखेंगे, फ़ोल्डर को मैनेज करना, उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको क्या देखेंगे, कॉन्टैक्ट्स, मेल कॉन्टैक्ट्स बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स क्या होते हैं, हम उनको थोड़ा सा आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे। चलें जी, बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर और इन सब चीज़ों को उधर जाके मॉनिटर करते हैं कि क्या है। मैं इसको यहीं पे डिस्कार्ड करता हूँ, ठीक है, और हम लोग अपने एक्सचेंज सर्वर पे जाते हैं। ये मेरी वर्चुअल एक्सचेंज सर्वर की मशीन है, ठीक है, और हमने आपको जैसे पता है कि बैकग्राउंड इसका हमने चेंज किया हुआ है ताकि हमें आइडिया हो कि हम किस मशीन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज है और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, मैं एक्सचेंज पर, क्योंकि हमारा काम एक्सचेंज पर जाऊंगा, स्टार्ट में जाके आप यहाँ से इसको मैनेजमेंट कंसोल जो एक्सचेंज का है हम उसे खोल सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये खुला हुआ है, मैंने मिनिमाइज़ किया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं। तो जनरल जो पहले एक चीज़ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, हमारे ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे ये वाला पैनल नज़र आएगा और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें कोई चीज़ आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये एक ऐसा टूल है, ऐसी स्क्रीन है जहाँ पे आपको एक जनरल समरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की आपको मिलेगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं एक्सचेंज सर्वर को, तो इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन हमें इसके ऊपर जो है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से भी क्लिक करता हूँ कलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ डाटा, तो यहाँ से भी ले लेगा, और इन केस में अगर यहाँ से भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ से भी ये ले लेगा। चलें हम यहीं पे क्लिक करते हैं, हम कहते हैं जी डाटा इज़ अनअवेलेबल, कह रहा है डाटा इज़ अनअवेलेबल, क्लिक हेयर टू एक्सेस द लेटेस्ट डाटा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये हमें बताता है, कहता है जी इमीडिएटली आपने लेना है या आपने कोई शेड्यूल लगाना है। इसके लिए हम कहते हैं इमीडिएटली हमें दिखाए, नेक्स्ट। ये चीज़ें हैं उसका सारा, वो कह रहा है आपके सर्वर्स का मेल बॉक्सेस, इन सबको वो कलेक्ट करेगा। हम कहेंगे कलेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा और वो हमारा डाटा कलेक्ट करना, क्योंकि अभी यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके अंदर कह लो कि ज़्यादा डाटा और ये कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले। ऑलमोस्ट हमारी, हमने लास्ट देखा था अपने लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, उसमें कुछ ही डेटाबेसेस बनाई थी, कोई फोल्डर बनाए थे, और इससे रिलेटेड कह लो कि कुछ दो चार चीज़ें हमने की थी। तो ये एक अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ने टूल रखा है कि आपको बजाय के जगह जगह पे जाने पे, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ये बहुत हैंडी टूल है कि उसको उनको जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। ठीक है, ये देखें, अगर हम देखें अपने, उसने जनरल सी समरी बताई, कहता है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में टोटल जो डेटाबेसेस हैं हमारी वो तीन है। ठीक है, और हमने जो कॉपी की हैं वो 2 हैं। ठीक है, और अगर देखें कि टोटल यूज़र्स जो है ना करंटली हमारे लाइसेंस के हवाले से वो ये बता रहा है हमें। ठीक है जी, और देन अगर जाएं, मैं इसको और थोड़ा सा नीचे करूं तो सर्वर समरी में देखें, कहते हैं जी आपका एक ही टोटल अभी तक सर्वर है और वो भी हमारा जो है ना वो एक्सचेंज 2010 है। ठीक है, और 2003 नहीं है। मेल बॉक्सेस देखो तो एक मेल बॉक्स है हमारा सर्वर, मेल बॉक्स सर्वर यही है। एक्सेस हमने जैसे जब इंस्टॉलेशन की थी तो ये तीनों रोल्स हमने एक ही सर्वर के ऊपर डाले थे। ठीक है ना, तो वो उन्हें में शो कर रहा है कि एक ही है। ठीक है, उसके बाद टोटल एक्सचेंज सर्वर्स दैट आर अनलाइसेंस्ड एक है, अभी हमने इसका लाइसेंस लिया, ट्रायल वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलिए, तो इन्फॉर्मेशन है हमारे रिसिपिएंट के बारे में कि टोटल कितने यूज़र हैं, कितने रिसिपिएंट हैं, कितने मेल बॉक्सेस हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, और कितने हमारे जो है ना वो यूज़र्स हैं जो IMAP4 या POP3 यूज़ कर रहे हैं, यूनिफाइड मैसेजिंग है या इससे रिलेटेड, आउटलुक के वेब एक्सेस से एप्लीकेशन जो है उससे रिलेटेड है, या जर्नलिंग हमारे यूज़र्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है ना, तो ये एक कह लो कि बहुत ज़बरदस्त मॉनिटरिंग का और पूरी आपकी जो एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरव्यू ये यहाँ पे देता है, जो समरीज़ वगैरह हैं। ठीक है, और तो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना वो इससे भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या है, कितने यूज़र्स हैं, कितने रेसिपिएंट, कितने सर्वर्स हैं, कौन कौन से सर्वर्स हैं, हमारे एक्सेस सर्वर्स कितने हैं, मेल बॉक्स सर्वर्स कितने हैं। ठीक है ना, क्लाइंट एक्सेस वगैरह वाले।
ठीक है, ये तो हमारा था। अगर मैं जाऊँ सेकंड टाइम हमारे हम जाएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आऊँ तो मैं अपने मेल बॉक्सेस पे आता हूँ। ठीक है, और हमारे सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस हैं नीचे, उससे नीचे हमारी ये रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो तीनों पैनल इन्होंने इधर डिफरेंट करके हमें इधर दिए हुए हैं। ठीक है, पहला मेल बॉक्सेस का है हमारा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारा इसको जनरल जो है वो इसका खोल कर हमें दिखाएगा। ठीक है, अगर हम देखें चीज़ें कुछ, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। सेकंड हमारा जो है वो एड्रेस लिस्ट है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने डेटाबेसेस जब बनाई थी, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आया था यहाँ पे, तो हमने मेल बॉक्सेस में जाके डेटाबेसेस बनाई थी। ठीक है, ये वाली डेटाबेसेस जो अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाई थी। ठीक है, और उनके पास वगैरह और सारा हमने चेंजिंग की थी, एक मूव करके डेटाबेस को दूसरी जगह कॉपी किया था। ठीक है, अगर मैं इसमें जाऊँ तो ये कुछ और इसके टैब्स हैं जो जनरल हैं, हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना लाजम है। ठीक है, और अगर देखें तो ये हमारी एड्रेस लिस्ट है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ एड्रेस लिस्ट बनाई हुई हैं जो हमारे क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं उनकी आउटलुक एक्सप्रेस में। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट पब्लिक फ़ोल्डर्स की है एड्रेस लिस्ट, ऑल कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे जनरल से। अगर मैं राइट क्लिक करूँ हमारे ऑल कॉन्टैक्ट पे और इसकी एडिट करके देखूँ, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं इसमें वो दिखाएगा। ये देखें कि इसका नेम और डिस्प्ले नेम है, कंटेनर्स कौन सा है। ठीक है, और नेक्स्ट में अगर मैं चला जाता हूँ तो फ़िल्टर क्या है, कौन से रिसिपिएंट हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई हो रही है। ठीक है ना, फ़िल्टर लगाना है, ब्राउज़ करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी और यूज़र पे लगा सकते हैं, ना सिर्फ एक डोमेन में लगा सकते हैं बल्कि आप इंटायर फॉरेस्ट में भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, और देन नेक्स्ट इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर हम आगे जाएँ तो शेड्यूल लगाना है, तो नेक्स्ट में चले जाएँ तो हम शेड्यूल भी लगा सकते हैं कि अप्लाई हो ये हमारी जो एड्रेस लिस्ट है इमीडिएटली, या इस डेज़ को अप्लाई हो। जैसे चेंजिंग होती रहती है ना, तो अब आपकी एड्रेस लिस्ट में नए कॉन्टैक्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको लगा देते हैं कि जी इस टाइम पे जो है ना ये अप्लाई हो। ठीक है, उसके बाद जनाब एडिट है करनी है तो एड्रेस लिस्ट को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और देन हम इसकी जो है ना यहाँ से एडिट करके, तो इसको अगर एडिट करेंगे तो ये अपनी इसको एडिट कर देगा। ठीक है, ना सिर्फ हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी बनी हुई है इनको कर सकते हैं, बल्कि हम राइट क्लिक करके अपनी न्यू एड्रेस लिस्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी न्यू एड्रेस लिस्ट है जी, माय न्यू एड्रेस लिस्ट। ठीक है जी, डिस्प्ले नेम है, कंटेनर्स हैं वो आपके ब्राउज़ करके आप किन पे लगाना, किन के साथ इनको लगाना चाहते हैं आप उन कंटेनर्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। मीनवाइल आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद कहता है जी कौन कौन से रिसिपिएंट हैं जो इस जिनके ऊपर ये अप्लाई होगी। फॉलोइंग रिसिपिएंट्स यूज़र्स विद एक्सचेंज मेल बॉक्सेस ओनली, या एक्सटर्नल ईमेल जो बाहर के आपके ऑर्गेनाइजेशन से एक्सचेंज से बाहर के हैं उनको, या ओनली मेल बॉक्स रिसोर्सेज के ऊपर, या कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, या मेल एनेबल यूज़र के ऊपर, तो आप सब पर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। और यहाँ पे सिलेक्ट रिसिपिएंट कंटेनर वेयर यू वांट टू अप्लाई द फिल्टर। ठीक है, ब्राउज़ करके आप यहाँ से किस कंटेनर के ऊपर आप लगाना चाहते हैं, किस यूज़र्स के ऊपर। ये ओ यूज़ हैं, मुख्तलिफ कंटेनर्स ओ यूज़ बना के आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जैसे हमारा सेल्स का होता है, फाइनेंस का होता है, डिफरेंट ओ यूज़। ये एक्टिव डायरेक्टरी के टॉपिक्स हैं। एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन आपने अच्छी बनाई हुई है, आपने सारा कैटेगरीज डिफ़ाइन की हुई हैं यूज़र्स की ओ यूज़ के अंदर, तो आपके लिए पॉलिसी लगाना ईजी हो जाता है और अंडरस्टैंड करना एक्सचेंज को भी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम यूज़र लेते हैं, हम कहते हैं यूज़र्स के ऊपर ये अप्लाई हो हमारी एड्रेस लिस्ट, ऑल रेसिपिएंट जितने यूज़र्स हैं। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने इसकी क्या जो है ना कंडीशंस क्या रखनी है, आपने कस्टम बेस रखनी है या कंपनी बेस रखनी है या स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी स्टेट चूज़ अ स्टेट, तो स्पेसिफाइड अ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं जी RWD, जो रावलपिंडी के लोग हैं हम उनको करना चाहते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, ओके कर दूँ तो रावलपिंडी के जितने हमारे यूज़र हैं उनको स्टेट एंड प्रोविंस से लिहाज से ये उधर कह लो अप्लाई होगी। हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इमीडिएटली इसका करना चाहते हैं अभी, या इसको कुछ शेड्यूल लगाना है तो आप कितनी देर तक इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग करते हैं जी नेक्स्ट। ये जनरल सा ओवरव्यू है जो हमारी सेटिंग्स का, उसने उससे रिलेटेड हमें दिखाया। मैं कहता हूँ जी न्यू, तो ये हमें हमारी नई एड्रेस लिस्ट बनाकर हमें यहाँ पे दे देगा। ठीक है ना, माई न्यू एड्रेस लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह हम एड्रेस लिस्ट को बना सकते हैं जो हमारी जनरल है। ना सिर्फ हम इसको बना सकते हैं बल्कि हम ऑफलाइन एड्रेस लिस्ट भी बना सकते हैं कि इनके हमारे यूज़र जो हैं वो एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है ना, तो ऑफलाइन भी हैं तो उनको एड्रेस लिस्ट मिलती रहे। ठीक है ना, तो अगर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एड्रेस लिस्ट जो है ना वो ऑफलाइन हमारे एक्सचेंज ने बनाई हुई है। अगर मैं इसको एडिट करके प्रॉपर्टीज़ इसकी चेक करता हूँ राइट क्लिक करके, ठीक है, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है हमारी एड्रेस लिस्ट करके रन डेली एट 5 AM,
ठीक है, और सिंक करें जितने जितने यूज़र हैं उनकी आउटलुक के साथ। एड्रेस लिस्ट देख लें तो हमारा इंक्लूड द डिफ़ॉल्ट ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, ठीक है ना, इंक्लूड द फॉलोइंग एड्रेस, कोई और एड्रेस लिस्ट हैं उनके साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स के साथ, ठीक है ना। इसको आप अगर पुरानी है क्लाइंट कोई और किसके साथ है, अभी ये हमारी आउटलुक 2003 के जितने और उससे लेटेस्ट हैं 2007 है या 10 आ रहा है सर ऑफिस का जो आउटलुक है उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगी, ठीक है ना। और किसके ज़रिए आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप मेल अनेबल के ज़रिए या इसके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, ठीक है, अपनी वेब बेस के ज़रिए। और अपने फ़ोल्डर जो आपके पब्लिक शेयर फोल्डर हैं उनके ज़रिए भी आप इस एड्रेस लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह हमारी ऑफलाइन एड्रेस लिस्ट है। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो अपनी न्यू ऑफलाइन एड्रेस लिस्ट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऑफलाइन अपनी एड्रेस लिस्ट बना सकता हूँ। माई फर्स्ट ऑफलाइन एड्रेस बुक, ठीक है जी, हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। ऑफलाइन एड्रेस बुक आपकी जनरेशन सर्वर्स कौन कौन से, किस सर्वर्स पे हम इस पर सेलेक्ट करते हैं कि हम इसके ऊपर कराना चाहते हैं या किसी और सर्वर के ऊपर कराना चाहते हैं, ठीक है ना। इंक्लूडिंग द डिफ़ॉल्ट ग्रुप आपके ग्लोबल एड्रेसेस हैं, आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट करके तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। मीनवाइल कैंसिल करते हैं हम लोग, नेक्स्ट येस करता हूँ। येस करने के बाद ये तो था हमारा कि ऑफलाइन एड्रेस और दूसरी जो हमारी है एड्रेस बुक के हिसाब से, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड थी। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हमें जो टैब मिलते हैं उनमें हम देखें तो हमारे टैब हैं फॉर एग्जांपल हमारे फोल्डर्स, मैनेज फोल्डर्स के, ठीक है ना। ये मैंने फोल्डर मेल बॉक्स है, कहते हैं देयर आर नो आइटम्स टू शो इन दिस व्यू, ठीक है ना। अभी तक हमारा कोई भी आइटम इसके अंदर शो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं अपनी क्या लो के ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मैं मैनेज कस्टम में एक और फोल्डर है हमारा जहाँ से हम अपने कस्टम्स के जो फोल्डर्स हैं नए उनको बनाकर अपने क्या लो के यूज़र्स को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जाता हूँ अपने मैनेज फोल्डर कॉन्टैक्ट्स में और राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, तो न्यू मैनेज फोल्डर हमारी पॉलिसी है। मैं हम यहाँ पे पॉलिसी बनाते हैं माई फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है ना। पॉलिसी के आपके जो आउटलुक के अंदर जितने राइट लेफ़्ट साइड के आपको इनबॉक्स है, डिलीट है, रिसाइकल बेन है, वो जो फोल्डर नज़र आ रहे होते हैं आप उनके ऊपर पॉलिसीज़ को ना कर सकते हो, अपना अप्लाई कर सकते हो कि किस पॉलिसी के ऊपर कितनी पॉलिसी रखते हैं। स्पेसिफाई द मैनेज फोल्डर दैट यू वांट टू लिंक टू द पॉलिसी, आप यहाँ से ऑलरेडी अगर एक्सिस्टिंग उसको लिंक करना है अपनी पॉलिसी को किस फोल्डर के साथ तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे ऑलरेडी जितने फोल्डर्स हैं, ठीक है ना, ये बने हुए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से किसी कर भी अपने डिलीट है या इनबॉक्स पे है या किसी भी है या ऑल कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे उनके साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं यहाँ से और पॉलिसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यूज़र इतना कर सके इतना ना कर सके, वो सारा इसके अंदर जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी स्पेसिफाई द मैनेज फोल्डर दैट्स वांट टू लिंक द पॉलिसी, हम लोग फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी कर देते हैं जनाब इनबॉक्स के साथ कर देते हैं, ठीक है जी, लिंक कर देते हैं, ओके न्यू, ठीक है ना। सम कंट्रोल्स आर नॉट वैलिड, द प्रॉपर्टीज वैल्यू इज इनवैलिड, द वैल्यू कैन नॉट कंटेन लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेस, ठीक है जी। हम लोग इसको वाइट स्पेस माई फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है जी। उसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए नाम में, ठीक है जी, हमने स्पेस नहीं दी, हम ख़त्म कर देते हैं उसकी स्पेस को, नेक्स्ट फिनिश, और ये हमारी एक पॉलिसी बन के इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह आप उसके ऊपर रिलेटेड जो है ना वो बना सकते हैं पॉलिसीज़ अपने क्या लो के फ़ोल्डर्स के ऊपर। अगर मैं फ़ोल्डर्स मैनेज डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स पे जाऊँ, सॉरी ये पॉलिसीज़ का था हमारा, ठीक है। मैं अगर इसमें जाऊँ अपने डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स में तो मेरे डिफ़ॉल्ट जितने फ़ोल्डर्स हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है ना। ये हमने पॉलिसी बनाई और उस पर अप्लाई कर दी हमारे इनबॉक्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे फ़ोल्डर्स हैं, हम इसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी यूज़र को, क्योंकि यही आपके आउटलुक के अंदर मोस्टली एक्सचेंज से उधर जाके यूज़र की पैनल पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है ना। इनबॉक्स है, उसका ड्राफ्ट है, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, डिलीट आइटम्स हैं, जंक ईमेल्स हैं, ठीक है ना। तो हम आगे देखेंगे हमारी जब आउटलुक आएगी तो हम उसमें क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हमारा नेक्स्ट ही लेक्चर है, ठीक है ना। उसके अंदर फिर मैं ये सारे फोल्डर आपको दिखाऊंगा कि हमारे कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल ये हमारे फोल्डर हैं तो इन्हीं में कॉन्टैक्ट है हमारा, कॉन्टैक्ट का देखो तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और हम अगर अपने इनबॉक्स में जाएँ तो इनबॉक्स में अगर जाऊँ प्रॉपर्टीज़ तो ये हमारा इनबॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे रिलेटेड उसमें दिखा रहा है। डू नॉट अलाउ यूज़र टू मिनिमाइज़ कमेंट, यहाँ पे हम कमेंट लिख सकते हैं कि इसके अंदर आप अपना जो चीज़ें डालना चाहते हैं, कोई चीज़ें इनबॉक्स इस काम के लिए है
तो अगर यूज़र को हम यहाँ से डू नॉट अलाउ करें कि वो कमेंट्स को मिनिमाइज़ ना कर सके तो उसको ये कमेंट्स मस्ट नज़र आएंगे, ठीक है ना। कैंसिल करता हूँ। इसके अलावा हम अगर जाएँ अपने कस्टम फ़ोल्डर्स में, ये तो हमारा ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर हैं, जब आप एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे फ़ोल्डर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मैनेज कस्टम फ़ोल्डर्स में जाऊँ तो यहाँ पे हम अपना एक फ़ोल्डर बनाकर भी इसके अंदर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी न्यू मैनेज कस्टम फ़ोल्डर, हम इसका रखते हैं कोई सा भी नेम रखते हैं जी, हम कहते हैं जी यू कैन पुट योर लॉन्ग लिव आइटम्स हेयर, कि आप अपने लंबे अरसे तक रहने वाले जो आप नहीं डिलीट करना चाहते वो चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। फिर इसकी स्टोरेज लिमिट है हम फोल्डर की, क्या इतना, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि जी तुम 2 4 5 के तक आप इसमें रख सकते हो, या और चलो जी 4000 के तक आप इसमें रख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हम डिस्प्ले दी फॉलोइंग कमेंट्स हम ये दे सकते हैं कि ऑल यूज़र्स who want to save their long live things can put in this folder, ठीक है ना। तो हम उसको यहाँ से कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर यूज़र को ये कमेंट्स वो मिनिमाइज़ करना चाहता है तो अभी तो वो कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको चेक कर देंगे तो वो इसके कमेंट्स को भी मिनिमाइज़ नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। हम लोग करते हैं जी न्यू, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हमें न्यू कस्टम फ़ोल्डर जो है ना वो बनाकर हमें दे देगा। ये हमारा एक उसने न्यू कस्टम फ़ोल्डर बनाकर हमें दे दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह हम मुख्तलिफ जो अपने फ़ोल्डर्स हैं वो बनाकर कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा इसके कंटेंट्स को मैनेज करूँगा, ठीक है ना, उसके कंटेंट्स हमने अभी सिर्फ बनाया था, ठीक है ना, इसके ऊपर सेटिंग्स भी करनी है। फॉर एग्जांपल इसका हाँ कहते हैं जी नेम ऑफ द मैनेज्ड कंटेंट सेटिंग्स डिस्प्ले द एक्सचेंज सर्वर कंसोल, ठीक है ना, माय न्यू फोल्डर लॉन्ग लिव, ठीक है जी। और मैसेज तो ऑल बॉक्स है, किसके ऊपर आपने ये किन को दिखाना है या किस तरह करना है, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं न्यू मैनेज कंटेंट्स की, ठीक है ना। ऑल मेल बॉक्स कंटेंट्स, लेंथ ऑफ द रोटेशन पीरियड, के इस फोल्डर के अंदर जो जितने आइटम उन्होंने डालने हैं उसकी स्टार्टिंग कब से हो, वो इमीडिएटली डिलीवर जब हो जाए तो वो हो, जैसे ही वो मूव करें इस फोल्डर के अंदर तो तब से ये स्टार्ट कर दे इसका रोटेशन पीरियड। रोटेशन पीरियड वो है जो हमारा, हम कहते हैं जी 365 दिन साल में होते हैं, हम कहते हैं जी 365 पूरा साल तक ये आइटम इधर पड़ा रहे, ठीक है ना। हम साल तक का दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी हम 10 साल तक इसका दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 साल तक ये आइटम इसी फोल्डर में पड़ा रहे तो डिलीट ना हो। उसके बाद कहता है जब रोटेशन पीरियड आपका 10 साल का अरसा वो आइटम इस फोल्डर में पड़ा रहा है, ठीक है ना, वो ख़त्म हुआ 10 साल का अरसा, तो आप उसके साथ क्या फिर सलूक करना चाहते हैं। तो एंडिंग पॉलिसी हमारी जो हम कहते हैं जी परमानेंटली डिलीट और मार्क एज द पास्ट रिटेंशन लिमिट्स, ठीक है ना। तो इस तरह डिलीट मूव टू द डिलीट आइटम, हम कहते हैं परमानेंट डिलीट। तो 10 साल तक इनफ है भाई, 10 साल तक हमने अपना डेटा आपका रखा, 10 साल के बाद पॉलिसी है कि आप जनाब इधर से उड़ा दो, ठीक है नहीं। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी फॉरवर्ड अ कॉपी, आप इसकी जर्नलिज्म, आप इसकी एक कॉपी अगर किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई सेल्स का है या अकाउंट्स का डाटा, तो कल को एडिटर्स आते हैं, आप उन कॉपी एक रखना चाहते हैं तो इसकी एक कॉपी वो आगे फॉरवर्ड भी कर देगा। और आप यहाँ पे मज़ीद अपना मैसेज लेबल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी को भी एडमिनिस्ट्रेटर है या और कोई है बंदा, उसको आप कॉपी भेजना चाहें तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी कॉपी लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक्सचेंज मैपी क्लाइंट्स हैं या आपने उसको आउटलुक फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको एक कॉपी कर दे सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी सेटिंग्स है और हम इसको न्यू करेंगे, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अब देखें ये हमारा उसने एक पूरा बनाकर हमें दे दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम ये हमारे डिफ़ॉल्ट थे। हम इस अगर जाएं अपने मैं कस्टम्स में, तो कस्टम्स का हमने ये एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है ना। इस तरह हम अपने कस्टम्स के फ़ोल्डर बना सकते हैं और लॉन्ग लिव जो है ना वो कंटेंट सेटिंग्स उसके ऊपर हमने सेट कर दिए, ठीक है। ये तो था हमारा इसके बारे में। उसके बाद जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो फ़ोल्डर्स की ये मेल बॉक्स की पॉलिसीज़ हैं हमारी, ठीक है ना। ये हमारी फ़र्स्ट पॉलिसी है। मैं इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ लूँ, ठीक है ना, ये हमने पॉलिसी बनाई है, इनबॉक्स के ऊपर लगाई है हमने। ना सिर्फ इनबॉक्स पे बल्कि हम अपना जो लॉन्ग लिव यू कैन पुट योर लॉन्ग लिव, ये नया फ़ोल्डर जो हमने बनाया है, हम इसके साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं जो हमारी पॉलिसी है, ठीक है ना। हम अपनी मर्ज़ी से तो जितने भी फ़ोल्डर के साथ आप यहाँ से पॉलिसीज़ बना के उनको लिंक कर सकते हो कि सेटिंग्स क्या रखनी है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या लगानी है, यूज़र इतने लिमिट का डाटा डाल सके, इतना ना कर सके, तो सारी सेटिंग्स आपकी यहाँ से पॉलिसीज़ में होगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा मेल बॉक्स और इससे रिलेटेड फ़ोल्डर्स के रिलेटेड और कह लो कि हमारे जितने कोड है उसके। अगर हम नीचे आ जाएँ, हमारा मेल बॉक्सेस है
फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के हैं, ठीक है ना, मेल कॉन्टैक्ट्स हैं। हमारे मेल कॉन्टैक्ट्स फॉर एग्जांपल बाहर की लोग हैं जिनके साथ हमारी कंपनी का ज़्यादा है और वो हमारी कंपनी के नहीं है, हमारे एक्सचेंज का ईमेल बॉक्स ईमेल उसके पास नहीं है, तो हम यहाँ से अपना जो है ना मेल कॉन्टैक्ट्स को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। मॉडिफाई या फाइंड या न्यू मेल कॉन्टैक्ट्स में या कॉन्टैक्ट यहाँ पे करता हूँ, नेक्स्ट न्यू कॉन्टैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट को करूँगा। आप यहाँ से डायरेक्ट भी न्यू बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है तो मैं यहाँ से जाके ब्राउज़ करके, ठीक है ना, तो एक आसिफ खान है हमारा कॉन्टैक्ट। अगर मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँ तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टार्ट में जाता हूँ, ये हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है, एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँ तो एक कॉन्टैक्ट है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी के कॉन्टैक्ट्स हैं। आप यहाँ से भी अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो देखें आसिफ खान जो हमने एक बनाया है, खान आसिफ खान, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कॉन्टैक्ट है। तो आप बाहर का जो हमारी कंपनी का हमने इसको एड्रेस नहीं दिया, इसका अपना कोई ईमेल है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, मैं इसकी दिखा दूँ तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन कहते हैं जी इसका जो ईमेल है जनाब asif@gmt.com, ऐसे एज्यूम किया हमने कि gmt.com, ठीक है जी, ओके कर दिया, ठीक है। तो gmt.com है। दूसरी तरफ हम इसको करें तो ये हमारा आसिफ खान है, हम इसको करते हैं जी ओके, ओके करने के बाद ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद हम उसका अगर एलियस देना चाहें तो हम कहते हैं जी आसिफ खान, ठीक है जी। और इसका ईमेल कौन सा है, आप इंटरनल एक्सटर्नल जो इसका ईमेल है वो आप देख लें कि SMTP है या और कोई कस्टम है, SMTP है जनाब, उसका हम करते हैं जी asif@gmt.com, ठीक है जी, ओके हो गया। ओके करने के बाद हम लोग करते हैं जनाब नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद जनरल से इंफॉर्मेशन और न्यू, ठीक है ना। तो ये इसका जो है ना वो अकाउंट बनाकर हमारे सामने हमें दे देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो इस तरह हम अपना जो है ना वो कॉन्टैक्ट्स जो बाहर के हैं वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाकर तो इन्फॉर्मेशन हम अपने इंटरनल यूज़र्स हैं उनको कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे भी दे सकते हैं। कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना, जो उनके तो अपने ईमेल एड्रेसेस, आपका एक्सचेंज के ऑर्गेनाइजेशन के भी ईमेल एड्रेसेस नहीं है वो, तो आप उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने यूज़र्स को बताने के लिए उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जनाब हमारा आ जाता है यहाँ पे हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं जो हमारा, ठीक है जी। और आप उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप ये होते हैं कि आपके कोई भी आपने ऐलान करना है, अच्छा जी कल छुट्टी है तो सर्कुलर जारी करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरह आपको यूज़ होता है, ग्रुप आप बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। फॉर एग्जांपल वो ना सिर्फ ये आपके डोमेन लेवल के होते हैं बल्कि पूरे फॉरेस्ट लेवल के। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर एक ग्रुप बनाते हैं, फॉर यहाँ पे हम राइट क्लिक में करता हूँ, आ कहते हैं न्यू ग्रुप, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का हम कहते हैं जी फर्स्ट, कोई भी आप नाम रख सकते हैं जो आपकी सूटेबल है आपकी कंपनी के लिए, फर्स्ट ग्रुप या हमारा फर्स्ट ग्रुप, ठीक है जी। ये यूनिवर्सल लेवल का है हमारा जी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, ठीक है ना। यूनिवर्सल लेवल जो आपके पूरी इंटायर फॉरेस्ट में फैले होते हैं, ठीक है जी। ओके हो गया। ओके करने के बाद ये हमने एक फर्स्ट ग्रुप बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, ठीक है जी। तो हम लोग अपना यहाँ पे ग्रुप्स को दे सकते हैं राइट क्लिक करके। मैं अगर बनाता हूँ यहाँ पे मॉडिफाई फाइंड अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया ये न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, या ऑलरेडी आपका कोई एग्जिस्टिंग है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट हमने जो भी बनाया, ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप इसका एलियस दें, कहते हैं जी हमारा फर्स्ट ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद हम इसको न्यू करते हैं तो वो इसको भी बनाकर हमें दे दें, ठीक है ना। तो ये हम अपना जो है ना वो जो है ना अपना बना सकते हैं फर्स्ट ग्रुप्स, नॉर्मल ग्रुप्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जिनको आप सेटिंग्स के हिसाब से आप उनको बता सकते हैं, इन पर कोई भी आपने जारी करना है कोई चीज़ तो इनके हवाले कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ है जो इसके अंदर मैंने आपको दिखानी थी वो है डायनामिक ग्रुप्स, ठीक है ना। वो डायनामिक न्यू डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स, इसमें थोड़ा सा ऑटो आ जाता है, ठीक है। आप डायनामिक ग्रुप्स भी यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे जब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना डोमेन की अच्छी की हुई है तो आपके लिए ये डायनामिक्स को हैंडल करना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिकली सारा करते हैं। आप इनकी फ़िल्टरिंग भी देख लें तो सेटिंग्स है हमारी। फॉर एग्जांपल हम एक नाम देते हैं हम जनाब डायनामिक, हमारा डायनामिक ग्रुप, ठीक है जी। अगर मैं स्पेलिंग सही लिख सकूं, चलो जी जाने दो, डायनामिक एलियस है ग्रुप, ठीक है जी। तो नेक्स्ट,
नेक्स्ट करने के बाद आप सेटिंग लगा सकते हैं जी किन रेसिपिएंट पे लगानी है, ऑल पे लगानी है या मुख्तलिफ यूज़र्स हैं आप चेंज सेलेक्ट करना है उन पे लगानी है तो आप लगा सकते हैं। कहते हैं सेलेक्ट द रेसिपिएंट कंटेनर वेयर यू वांट टू अप्लाई द फिल्टर, ठीक है ना, किस कंटेनर पर ये सिर्फ उसके उन्हीं के लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, उन्हीं के लोगों को जो मेल करेंगे वो सबको जाएगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ से तो यही मैंने कहा आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के ओयूज़ की सही तरीके से बनाई हुई है तो आपके लिए ये बहुत सूटेबल कह लो कि बहुत ईजी है हैंडल करना, ठीक है ना। हम लोग करते हैं फॉर एग्जांपल हमारे यूज़र्स के ऊपर बना दो, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद कंडीशंस क्या लगानी है वही आपने स्टेट की लगानी है उसकी लगानी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कस्टम एट्रीब्यूट्स या स्टेट्स है या डिपार्टमेंट वाइज लगानी है या कंपनी वाइज लगानी है, कंपनी के अंदर जितने रेसिपिएंट हैं उन पे, ठीक है ना, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद हमारा डायनामिक ग्रुप और जनाब इधर चला गया, पीछे चला गया न्यू, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा बना देगा फिनिश और हम जैसे ही अपना जाएंगे तो ये हमारा डायनामिक का भी ग्रुप यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स को इस तरह बना सकते हैं। मोस्टली लोग कह लो कि यूज़ करते हैं, बाज़ का इसको जनरली कह लो कि पॉपुलरली इसको यूज़ नहीं किया जाता इतना, ठीक है ना। तो उसके बाद जनाब हमारा आ जाता है मेल बॉक्स अगर याद हो तो लास्ट टाइम हमने रेसिपिएंट के मेल बॉक्स भी बनाए थे, जैसे हमारा नासिर का था, एडमिनिस्ट्रेटर का तो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था, ठीक है ना, हमने नासिर का बनाया था और भी बनाए थे। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं तो हमने लास्ट टाइम जो देखा था, मैं न्यू मेल बॉक्स में जाता हूं तो 2 मेल बॉक्स थे दरमियान में जो उसको हमने थोड़ा टच नहीं किया था, हमने मेल बॉक्स और लिंक मेल बॉक्स को किया था। तो इसमें ये रूम मेल बॉक्स और इक्विपमेंट मेल बॉक्स है। द रूम मेल बॉक्स इज़ फॉर रूम शेड्यूल एंड इज़ नॉट ऑन बाय अ यूज़र। तो आप किसी एक रूम जैसे हमारा मीटिंग रूम है हम उसका शेड्यूल्स इसके अंदर लगा सकते हैं, तो ये शेड्यूलिंग के लिए हैंडी टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रूम है, मैं रूम मेल बॉक्स बनाते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। न्यू यूज़र्स हैं, न्यू यूज़र बनाना चाहते तो आप यहाँ से भी न्यू यूज़र बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनके ऊपर तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र के ऊपर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा KRBT जनाब गैस, ठीक है ना, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके बना सकते हैं। न्यू यूज़र बनाना चाहें तो आप यहाँ से न्यू यूज़र को भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट अ मेल बॉक्स फॉर अ न्यू, ठीक है ना। स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रैदर देन यूजिंग अ डिफ़ॉल्ट वन, ठीक है ना। आपने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट है जो आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। हमारा यूज़र्स हैं, ओके जी। फर्स्ट नेम कौन सा यूज़र है, ये वो यूज़र हैं जो आप अभी यूज़र बनाने लगे हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं जो हैंडल करता है हमारे इसको रूम को, हम कहते हैं जी कॉन्फ्रेंस रूम ए, ठीक है जी। ये कॉन्फ्रेंस रूम ए कॉपी, ये इसका पेस्ट पासवर्ड PAK823 सेम लाइक जो हम एक्टिव डायरेक्टरी में जब बनाते हैं तो वही वहीं से भी अगर बना होता तो हम इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया कॉन्फ रूम ए, ठीक है जी। और यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉगिन, वही जो आप एक्टिव डायरेक्टरी जाके यूज़र बनाते हैं ना तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद कहता है ये लिस्ट क्या है इसका, हम कहते हैं जी कॉन्फ रूम ए, ठीक है जी। स्पेसिफाई द डेटाबेस, किस डेटाबेस में आपने इसको यूज़ करना है, हम कहते हैं जी इसकी डेटाबेस जो मेल बॉक्स है इसकी, ठीक है जी, वो लगा सकते हैं। और आपकी मैनेज जो है ना फोल्डर पॉलिसी आपने किस पे देनी है आप उसको दे सकते हैं। फर्स्ट हमारी एक ही पॉलिसी बनी हुई है, हम कहते हैं जी उसी को यूज़ करें, ओके। इवन कि आप जो है ना एक्टिव सिंक जो है ना उसके साथ भी इस पॉलिसी को अटैच कर सकते हो अगर आपने बनाई हुई है। नेक्स्ट क्रिएट एन आर्काइव मेल बॉक्स फॉर दिस यूज़र, आप आर्काइव मेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद जनरल सी आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा और देन हम न्यू करेंगे तो हमारा न्यू मेल बॉक्स जो रूम का है कॉन्फ्रेंस रूम का, ठीक है ना, वो उससे रिलेटेड बन जाए। तो इक्विपमेंट का भी इसी तरह है, आप कॉन्फ्रेंस के रूम्स के अंदर आप कितने कह लो कि अलाउ है इसके अंदर पॉलिसी भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा जब होता है तो हम इसके ऊपर और थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी। येस आप बनाओ और फिनिश करने के बाद जनाब उसमें ये हमारा जो मेल बॉक्स है एक कॉन्फ रूम का हमें दे दिया, ठीक है ना। अगर मैं इस पे ऊपर जाऊँ तो इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा देखूँ तो परमिशंस भी हैं, परमिशंस भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो हमें जनरल कुछ इसके टैब्स नज़र आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, ये ठीक है। ये इसकी देखें जो है काफ़ी सारी हमारी जो है ना वो पॉलिसी इसके अंदर टैब्स आ गए, ठीक है ना। रिसोर्स इन पॉलिसी है रिक्वेस्ट, इन पॉलिसी रिक्वेस्ट वो होती है कि जनाब आपकी जो पॉलिसीज़ लगी हुई हैं वो इन यूज़र्स पर अप्लाई होंगी, ठीक है ना। अगर हम इन पॉलिसी के ये यूज़र जो है ना वो बाउंड होंगे हमारी इस पॉलिसी के,
ठीक है ना। इसके अलावा आउट पॉलिसी होती है कि आपके कुछ CEOs हैं या डायरेक्टर हैं, वो बाउंड नहीं है हम आपकी पॉलिसी के, वो जब चाहे मर्जी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंस रूम को, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन और सारी जनरल सी चीज़ें हैं। ईमेल एड्रेसेस आपने डालने हैं तो वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका ईमेल एड्रेस हमारा जो कॉन्फ्रेंस रूम का बना है वो हमारा ये है। मेंबर्स कौन कौन है, मेंबर्स ऑफ, वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल से आपकी इसकी काफ़ी चीज़ें हैं। मेल फ्लो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है जी। मेल सेटिंग्स है, मेल बॉक्स सेटिंग्स की, आप स्टोरेज कितनी है, कोटा कितना लगाना है, आर्काइव करना है, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जनरल सी मेन रिसोर्सेज की जो है ना, उसके रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड कि किन पर हमारी पॉलिसीज़ जो है ना वो लागू होंगी, ठीक है ना, और किन को अप्रूवल लेना पड़ेगी इनके रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, तो सेटिंग सारी यहाँ पे होती है। तो आउट पॉलिसी के कह लो कि आउट है हमारी, इस पॉलिसी के अंदर नहीं आते, वो हम उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डायरेक्टर्स हैं आपके, CEOs हैं, ठीक है ना, तो उनको तो रिक्वायर्ड नहीं है कि आपकी वो पॉलिसीज़ के ताबे हों, ठीक है ना। तो नॉर्मल यूज़र्स को यहाँ से पॉलिसी के हिसाब से अपने कॉन्फ्रेंस रूम को लेना पड़ेगा, और जनरल उसके बारे में सारा मीटिंग्स करनी है तो वहाँ से पहले यहाँ से लेनी पड़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं है, या वो कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं, वो सारा हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं ईमेल्स के ज़रिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कह लो कि ग्रुप्स के बारे में था। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स हमने बनाए, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ऑलमोस्ट यही थी कुछ आज के टॉपिक में हम लोग, ठीक है जी। रिसिपिएंट्स हमने एड्रेस बुक्स भी देख ली, आपने मेल बॉक्स के वो यूज़र्स भी देख लिए, और ठीक है जी। तो ये हमारा था आज जो जनरल थोड़ा सा मैंने आपको बताया, और ये हमारी समरीज थी जो हमने पहले ही देखी। ये भी बड़ी कह लो कि ज़बरदस्त किस्म की पैनल है जिसमें पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली इसी सर्वर, मैं आपको इसी सर्वर की नहीं, पूरे जितने अपनी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये प्राइमरी सर्वर लगाया, हेड ऑफिस में है, आगे फिर आपने और सर्वर लगाए हुए हैं, कोई लाहौर में है, कराची में है, फैसलाबाद में है, ठीक है ना। तो वो सारे भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। आपके जितने यूज़र्स आपने बनाए हैं, ठीक है ना, तो वो सारे यूज़र्स भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। रेसिपिएंट्स कितने हैं, मेल बॉक्स कितने बनाए हैं, ठीक है ना, और आपके आउटलुक के कितने हैं, वेब के कितने यूज़र्स हैं, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये बने हुए हैं 3-3, ठीक है ना। तो आगे जब हमारा ये और क्लाइंट्स की तरफ हम कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे, तो आप हम उसको फिर मज़ीद देखेंगे इन सब को, टर्म्स को। हमारी जो IMAP है 4 है, और POP3 है, वेब एक्सेस है, सिंक है, ठीक है ना। अगर दोबारा फिर आप न्यू कलेक्ट करना चाहते हैं, कलेक्ट जो है, तो आप उसको यहाँ से क्लिक करके दोबारा इसकी रिफ़्रेश जो है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा वो लेके आएगा आपके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे अपने क्लाइंट की सेटिंग्स के बारे में, कि हमारी क्लाइंट की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं हम, और उनको ज्वाइन कैसे करना। फिर आगे मेल बॉक्सेस आ जाएंगे, और थोड़े से अब क्लाइंट भी इन्वॉल्व होंगे, और देन हम उसको जो है ना आगे फर्दर देखेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मैं वापस अपनी स्लाइड पे जाएं तो हम देखते हैं कि हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर जो चीज़ें कवर की, उसमें देखा एड्रेस लिस्ट है हमारी, ऑफलाइन एड्रेस लिस्ट हमने देखा, फिर फोल्डर को देखा जिसमें हमने एक मोड फोल्डर भी बनाया, कस्टम फोल्डर, कुछ डिफ़ॉल्ट फोल्डर्स हैं, और आप कस्टम फोल्डर्स भी बना सकते हैं जो यूज़र्स को उनके आउटलुक एक्सप्रेस में नज़र आए, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट का, फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्कुलर जारी करना है, तो इस तरह का आप ग्रुप बना के तो उनका ईमेल्स, तो उसके ज़रिए आप सर्कुलर जारी कर सकते हैं, ठीक है ना। डायनामिक ग्रुप्स भी हैं कुछ इसके अंदर। रिसोर्स मेल बॉक्स जैसे हमें रूम का बनाया, इक्विपमेंट है आपका, उसके बारे में भी आप रिसोर्सेज के बारे में जो मेल बॉक्सेस हैं वो बना सकते हैं। किसी को बताना हो कि रूम में हमारे इतने हैं, उसमें इतने हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं जो जनरली यूज़र नहीं यूज़ करते, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह हैं वो ही ऑन करते हैं इन मेल बॉक्सेस को, ठीक है ना, इन दोनों को। तो नॉर्मल यूज़र का तो अपना मेल बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा कह लो कि आज का लेक्चर था। होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अकारब का मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।